market is too cluttered. ठीक है, how can a brand stand out in this cluttered market? जिस टाइम के मैंने ज्वाइन किया था पिज्जा हट, वी वर एट अबाउट 76 ब्रांचेस। 3 सालों के अंदर वी वर एट 120। आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप सबसे मुश्किल सवाल मुझसे पूछेंगे। कैसे? लेकिन नासिर, एक ऐसा टाइम भी आया कि डोमिनोज को बायकॉट कर रहे थे काफी लोग, राइट? टाइम पे पाकिस्तान में डोमिनो ने किस तरह सस्टेन किया और सरवाइव किया? बट अगर आप कंसिस्टेंटली सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा अल्टीमेटली। What is your opinion? Are these awards merit based or rigged? बिल्कुल बिकते हैं एंड इट्स अ फैक्ट कि आपको 2 करोड़ का डीवीसी आज के जमाने में बनाना चाहिए। टू द यंगर जनरेशन जो कि अभी वर्कफोर्स के अंदर है भी और जो आ भी रही है, आई वुड से एटलीस्ट गेट लाइक 2-3 years of work experience and then try out your own ventures. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. आज मेरे साथ एक और अमेजिंग से गेस्ट मौजूद हैं और आज आपको मिलने वाली है सिर्फ टेक की नहीं बल्कि मार्केटिंग की भी बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी कैंपेन्स पे होगी बातें। क्यों, क्या, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या उसके ROIs आए, ये सब हम बात करेंगे। जी हाँ, आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, he has extensive experience in tech and marketing. So currently he is leading and he is a GM digital and CRM at Domino's. Assalamu alaikum Nasir, how are you? Walaikum salam. Thank you Aisha for having me over. So सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मार्केटिंग बाय चॉइस या मार्केटिंग बाय ऑप्शन? I would say marketing by accident. Okay. Yeah. कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? So initially when I started my career, I started as a graphic designer and this is back when I was doing my O&A levels. और उस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग का काफ़ी स्कोप था। सो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो है दुनिया टेक की तरफ चली गई। आई बिकेम वेब डेवलपर। ओके। तो ग्राफिक्स देन वेब डेवलपमेंट एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, जो एक्चुअली सेल होता है मार्केट में, वो एक मार्केटियर सेल करता है। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एक मार्केटियर बनना है। या सो यू हैव योर होल जर्नी इन FMCG फूड्स। FMCG की तरफ कैसे, टेक से FMCG पे शिफ्ट कैसे हुआ? सो इट्स बीन अ क्रेजी रोलर कोस्टर राइड आई वुड से। पहले मैंने कॉर्पोरेट में स्टार्ट किया एंड यूजुअली होता ये कि व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी तो आप पहले एजेंसी की तरफ जाते हो। मेरा स्टार्ट ही ब्रांड साइड से हुआ। Okay. I worked in United Marine Agencies for about 3 years as brand and communications executive, and then वहाँ से फिर मैं एजेंसी गया after 3 years of working on this. Okay. I spent 2 years at an agency, काफी productions lead की, BTL किए, events किए, काफी कुछ सीखा, and then I got an opportunity to work in food. So I joined TGI Fridays as senior manager marketing. At that time and उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता within the same group I was assigned more responsibilities to manage Burger King, Pizza Hut as well. So for 3 years I worked in food and this is the time जहाँ पे Pizza Hut was in a decline stage I would say. तो Pizza Hut के ऊपर I got a chance to work and you know it has been a case study कि किस तरह से हमने 3 सालों के अंदर Pizza Hut को turn around किया. This is from 2017 to 2019 basically. Wow, and Pizza Hut की आपने बात कर दी, it used to be my favorite and I believe एक टाइम में Pizza Hut used to be a king of pizzas. तो Pizza Hut क्यों बंद हो गया? सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता कंपनी के ऊपर वैल्यू ऐड करना। A lot of departments have to come together to add value to the company. I think somewhere down the road कुछ डिपार्टमेंट्स शायद अपने रोल्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करते जिस तरह करने चाहिए। तो वी हैड सेवरल इश्यूज एट दैट टाइम विद पिज़्ज़ा हट। एक तो ये चीज़ कि हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। जिस टाइम के मैंने ज्वाइन किया था पिज़्ज़ा हट, वी वर एट अबाउट 76 ब्रांचेस। 3 सालों के अंदर वी वर एट 120। सही है, तो 3 सालों में अगर आपने हर साल 12-12, 15-15 ब्रांचेस खोलेंगे तो दैट्स वेरी रैपिड एक्सपेंशन। और रैपिड एक्सपेंशन को बैक करने के लिए आपके डिपार्टमेंट्स भी उतने स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका बिजनेस कोलैप्स करेगा। एंड विद दैट आल्सो कम्स विद द अकाउंटेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग एज वेल कि कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस आउटलेट में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस सब की ट्रैकिंग मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। उस टाइम के ऊपर आई अंडरस्टैंड कि यू नो टेक इतना डीपली इवॉल्व नहीं था जितना आज है। उस टाइम पे AI नहीं था, उस टाइम पे इतने अच्छे डैशबोर्ड्स नहीं थे शायद जो कि आज अवेलेबल है। परहैप्स अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास उस टाइम के ऊपर होती तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। So do you think कि टेक का मसला था या रिसोर्सेज का मसला था? आई वुड से कि बहुत जल्दी एक्सपेंशन का मसला था।
तो So it was, again उससे yeah, वो and accommodate yeah, नहीं and then कर accommodate नहीं कर पाए हम, और बहुत फास्ट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया हमने एक साथ, और फिर उसको हैंडल करना, आई थिंक इट बिकेम अ चैलेंज. बट somewhere along the lines, I think after I left, तो शायद कोविड ने काफी इम्पैक्ट किया ब्रांड को, बिकॉज पिज्जा हट का जो मॉडल था ट्रेडिशनली इट वाज अ डाइनिंग मॉडल. जब कोविड आया तो डाइनिंग के ऑफ कोर्स स्टोर सारे बंद हो गए. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वुड हैव आल्सो इम्पैक्टेड देयर ओवरऑल बिजनेस. ऑल्सो अगर कोई भी बिजनेस मॉडल है अगर उसमें अडेप्टेबिलिटी का फैक्टर कम है ना तो वो फिर आई थिंक डिक्लाइन हो जाता है. आपको ट्रेंड्स के साथ चेंज होना है, आपको वक्त के साथ जैसे जैसे चेंजेस आ रही हैं यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ. ट्रू. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोविड हमारे पास पाकिस्तान में काफी टाइम रहा, उसकी वजह से काफी बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है. तो इट वाज अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज. So Nasser, you told कि इतनी scalability Pizza Hut कि आप लोगों ने बढ़ा दी थी. So when you left Pizza Hut, what was your biggest achievement in that organization? My biggest achievement was जब मैंने ज्वाइन किया था पिज़्ज़ा हट, तो इट वाज इन अ डिक्लाइन स्टेज. बट ओवर द 3 years हमने कंपनी को मैनेज किया एंड वी गॉट इट टू द लेवल कि जिस महीने में मैं छोड़ के जा रहा था, we achieved the highest ever sales in the company. Really? Yeah, and I left on a very good note, very high sales. Outlet sales के ऊपर भी we were positive, we were same stores के ऊपर we were positive, so things were very good. Hmm. So do you think that you know in this age which pizza brand you think जो Pizza Hut को टक्कर देता है? Today, if you ask about pizzas में, तो of course it is Domino's. I knew it's coming. You will always say Domino's, but Domino's का जो passion pepperoni है, it's the favorite of everybody. ऐसा क्यों है कि वो एक particular flavor है? हालांकि there are a lot of flavors, but I have seen a lot of people going crazy over it, and that's unmatchable the taste. Why is that so? देखिए, इस चीज का क्रेडिट मैं दूंगा फैसल मुंशी को, who is my boss and the CEO of Domino's Pakistan. He is very 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 hard working and he is very passionate about quality. सही है. तो एक चीज जो कस्टमर के घर तक जाती है, प्लेट तक जाती है, हमारी कंपनी में एटलीस्ट 15 लोगों ने 15 बार खा चुके होते हैं वो. तो आप इमेजिन करें कि एक प्रोडक्ट जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, there's continuous R&D happening on that. Yeah. So every time, every thing that we change, every small change that we make, we want the pizza to be as perfect as possible for you guys. लेकिन अगर हम पिज्जा की बात करें या बर्गर की बात करें, मार्केट इज टू क्लटर्ड. ठीक है, हाउ कैन अ ब्रांड स्टैंड आउट इन दिस क्लटर्ड मार्केट? देखिए, एक चीज जो हमने एज ए QSR के अंदर किया है ओवर द एजेस, एंड इसका कुछ ब्लेम मैं अपने आप को भी करूंगा बिकॉज मेरा भी इसके अंदर रोल है. बैक इन 2017 जब बैंक डिस्काउंट्स ऑन हो रहे थे, पिज़्ज़ा हट वाज द फर्स्ट ब्रांड जिसने बैंक डिस्काउंट्स ऑन किए थे. Right. तो ये टेक्नोलॉजी उस वक्त किसी और के पास नहीं थी. वी डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी along with the banks like HPL and UBL, Alfala, इन सब के साथ मिलके हमने ये डेवलपमेंट की कि किस तरह से हम डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को. तो थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड, एंड इट्स बीन अबाउट 8-9 years नाउ, हमने एक जनरेशन ट्रेन कर दी है जो कि डिस्काउंट सेंट्रिक हो गई है. तो आज जब डिस्काउंट लगता है किसी ब्रांड के ऊपर तो सब लोग पहुंच जाते हैं खाने के लिए, बट क्वालिटी की बात बहुत कम करते हैं. डोमिनोज में व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली इज दैट कि हम इतना डिस्काउंट के ऊपर फोकस नहीं है जितना क्वालिटी के ऊपर फोकस्ड है. वी वांट यू टू हैव द वैल्यू एंड द बेस्ट फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग. या व्हिच इज योर फेवरेट कैफे? अगर हम डोमिनोज की बात करें तो इट वुड बी सॉस बॉस. और हम डोमिनोज की बात ना करें तो अगर हम डोमिनोज की बात ना करें तो इट वुड बी द X4 पिज़्ज़ा हट का. So that was an innovation back in 2018 I believe, जहाँ पे हमने एक ही पिज्जा के अंदर 4 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किया. बिकॉज अक्सर आप देखेंगे जो घर में जो लड़ाई हो रही होती है कि मुझे ये वाला फ्लेवर खाना है, किसी को कोई और वाला फ्लेवर खाना है. तो हमने क्या किया था कि एक ही पिज्जा के अंदर हमने 4 फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस कराया था. द रिस्पॉन्स वाज सो क्रेजी आई वुड से कि हमने प्लानिंग की थी कि ये 6 months का स्टॉक है. राइट. और 6 महीने की प्लानिंग करके हम चल रहे थे कि 6 महीने तक लास्ट करेंगे. वी वर सोल्ड आउट इन 3 months. तो इसको अब देखें, कॉन्सेप्ट इतना रेजोनेट करता है लोगों के साथ कि एक कंज्यूमर इनसाइट के डिफरेंट, एक घर में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फ्लेवर चाहिए. हमने उसकी इनसाइट का एक प्रोडक्ट डेवलप किया और जब वो मार्केट में गया तो उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमारी सेल्स वर ओवरवेलमिंग. या अच्छा, लेकिन नासिर एक ऐसा टाइम पे आया कि डोमिनोज को बायकॉट कर रहे थे काफी लोग, राइट, बिकॉज अलोंग विद द अदर ब्रांड्स. उस टाइम पे पाकिस्तान में डोमिनो ने किस तरह सस्टेन किया और सरवाइव किया? लाइक आई सेड कि हमारा फोकस सिर्फ 2 चीजों के ऊपर. एक, हम आपको वैल्यू दें,
सही, whatever price you're paying, you should get the value for it. And then एक दूसरी चीज है कि आपको quality मिले. Like if you give these two things to a customer, they don't have a reason to go anywhere else. As far as boycott itself is concerned, हमारा दूर दूर तक से ताल्लुक भी नहीं था. आई थिंक ब्रांड लॉयल्टी भी हो जाती है वंस द टेस्ट बड्स आर डेवलप तो लोग भी वो फिर उस ब्रांड को छोड़ नहीं पाते वो एक ब्रांड लॉयल्टी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है अच्छा अब आपने माशाल्लाह काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया ठीक है यू हैव सर्व देयर थोड़ा कल्चर में बात करते हैं आपके हिसाब से व्हिच वाज द बेस्ट वर्क प्लेस यू हैव वर्कड सो फार एंड व्हाई I think the best workplace in my 16 years of corporate experience would be IBM. IBL Yeah, ओके IBL Group. IBL जो है conglomerate है, multiple companies के अंडर आती हैं. But what I like the best about them is the corporate culture that they have and the structure they have for the company. एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट देयर इज क्लियर रोल असाइनमेंट कि किसका क्या काम है. देयर इज प्रॉपर हायरार्की जो कि फॉलो होती है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस. एंड देन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू डिलीवर आपको कॉम्पनसेट भी उसी की तरफ से करते हैं. राइट सो व्हाट डू यू थिंक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसमें हायरार्की लेवल ज़्यादा होता है जितनी बड़ी हायरार्की होती है उसमें पॉलिटिक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टअप्स राइट हैव यू एवर फेस्ड दिस इशू देखिए पॉलिटिक्स यस ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह होती है. इट्स अप टू द इंडिविजुअल हाउ यू नेविगेट द पॉलिटिक्स. कुछ लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं सही, और कुछ लोग होते हैं जो कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग एंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग दे कीप ऑन कंटिन्यूइंग देयर वर्क. सही, सो आई एम वन ऑफ दोस जो कि कंपनी में क्या हो रहा है उसकी गॉसिप क्या हो रही है आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. राइट मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है एवरी डे व्हेन आई गो टू वर्क दैट यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट दैट यू कैन फॉर टुडे. सही, एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि आप जब इन चीजों पे काम कर रहे होते हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ से अटैच होती है. तो ये पॉलिटिक्स करके आपको पर्सनल ग्रोथ नहीं मिलेगी. हाँ तो ये इट कम्स डाउन टू नंबर्स एंड द वर्क दैट यू आर डूइंग फॉर द कंपनी. राइट अच्छा नासिर एक कैंपेन के लिए अगर ब्रांड चाहता है कि डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो क्योंकि आजकल हर ब्रांड चाहता है वायरल हो हमारा प्रोडक्ट वायरल हो हमारा ब्रांड वायरल हो वायरल होने के लिए आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपको काम करना ज़्यादा जरूरी है या फिर आप एक बहुत बजट वाला एड बना दें देखिए वायरलिटी इज गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अगर वायरलिटी पैक्ड नहीं है क्वालिटी प्रोडक्ट से तो ऑफ कोर्स आपकी सेल्स टाइमली आएंगी एंड उसके बाद फिर लोग वापस रिवर्ट कर जाएंगे जो भी उनका गो टू ब्रांड था. यस So it's only good for time being, but when you need to have very strong product, also to have a virality aspect to it as well. अच्छा लेट्स डिस्कस अबाउट टू ब्रांड्स दैट आर इन माय माइंड कबाबजीज एंड केएफसी. ठीक है बॉयकॉट के टाइम पे कबाबजीज ने एक बहुत अच्छा गैप आइडेंटिफाई किया कि भाई इस वक्त केएफसी को तोड़ सकते हैं हम लोग. उन्होंने फ्राइड चिकन लेकर आए वो लोग और उन्होंने बहुत उसकी मार्केटिंग की एंड पीपल वर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स इट बट स्टिल वो केएफसी की मार्केट को उतना अफेक्ट नहीं कर सके. व्हाई इज दैट सो वेयर दे लैक I think इसका जवाब आपको KFC की टीम और शायद कबाबजीज की टीम देगी. बट यू नो But एज अ मार्केटर as a marketeer and looking from the outside, did they make a very good ad? Yes, they did. क्या उसका concept बहुत जबरदस्त था? Yes, of course. But I think at the end of the day, it all comes down to quality again. So ये for the time being शायद लोगों ने ट्राई भी किया होगा, उनकी सेल्स में इंक्रीज भी आया होगा. But customer retention is a very important tool, right? So I'm GM Digital and CRM. CRM is about customer relationship management. या तो इसके ऊपर जरा बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है लोग. और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली फूड की जब हम बात करें तो जो टेस्ट एक बार डेवलप हो जाता है ना वो कंज्यूमर्स के लिए छोड़ना मुश्किल है. इट्स लाइक एन एडिक्शन टू दैम. अच्छा इवन इफ टेस्ट डेवलप हो भी जाता है, वी सीन स्टडीज के जहाँ पे एक कस्टमर बहुत लॉयल है एक ब्रांड के साथ और उसको बहुत पसंद है वहाँ का पिज्जा या वहाँ का बर्गर जो भी चीज़ है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा अल्टीमेटली. या तो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. तो अगर आपने पिज्जा का प्रॉमिस टाइम है लेट्स से 30-35 मिनट्स, तो वो आपके दरवाजे पे 30-35 मिनट्स में पहुंचना चाहिए. एब्सोल्युटली ऐसा ही है. अच्छा हम अगर टेक की बात करें सो यू हैव द एक्सपीरियंस इन टेक एज वेल राइट. फिर आपका मार्केटिंग में ट्रांजिशन हुआ. हाउ डू यू फाइंड दैट ट्रांजिशन. क्या आपको लगा कि वो जो टेक का मैंने सब सीखा है वो मुझे काम आया मार्केटिंग में. डिड यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग. अच्छा सो द वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस और बहुत सारी चीजें जो है ना चेंज होती जा रही हैं. आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मार्केटियर टू सर्वाइव विदाउट टेक टुडे. हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट.
जो भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं मार्केटिंग के अंदर, वो कहीं ना कहीं टेक बैक्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मेटा, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट, दिस इज ऑल टेक। आप कस्टमर को रीच आउट कर रहे हो, लेकिन आप किस तरह से कर रहे हो, दैट्स ऑल टेक। सीआरएम की बात करें, दैट इज ऑल टेक। आपकी ऑर्डर ट्रैकिंग की बात करें, उसके अंदर भी टेक इन्वॉल्व होता है। आपका ऑर्डर कितनी देर में अवन से क्लियर हुआ, उसके बाद कितनी देर में राइडर ने उसको पिक किया, राइडर ने कितनी देर में आपके घर पे पहुंचाया, दिस इज ऑल बीइंग मॉनिटर्ड बाय टेक। तो and this creates the basis for customer experience at the end. So I think without tech, though, it's very difficult for a marketer to survive. ट्रू। और स्पेशली आई थिंक अब जो जेंजीज आ रहे हैं, जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स है, दे शुड बी वेरी टेक सेवी। यू नो, जो आइडियाज भी अगर आप पिच करें तो उसमें आपको एआई को इनकॉर्पोरेट करना ही है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक इन द कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 years आप देखोगे कि एआई किस किस लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। Yeah. अभी हम ये देख रहे हैं कि एआई की यूजेज से वॉइस ओवर आर्टिस्ट रिप्लेस हो रहे हैं, Yes. कॉपी राइटर्स रिप्लेस हो रहे हैं, True. मीडिया बायर्स रिप्लेस हो रहे हैं। सही है, तो आहिस्ता आगे जाके और भी चीजों के अंदर एआई की implications आएंगी। Is AI good or bad? If that's a question, it is definitely good. Right? But you should know how to use Yeah, AI. depends how you use it. क्योंकि अब तो मैंने देखा है ब्रांड्स को जब ब्रीफ बनानी होती है, डिजाइन पहले एआई में बन रहे हैं, फिर डिजाइनर बना रहे हैं। So you know that's how AI has taken over the world. Yes, and we are seeing कि अब तो पूरे पूरे DVCs भी आपके AI Yeah. से बन रहे हैं। Exactly. तो अगर एक प्रोडक्शन की कॉस्ट लेट्स से 1 करोड़ में थी, वो शायद वही आपको सेम उससे अच्छी बल्कि क्वालिटी का आपको डीवीसी एआई बना के देने का लाइक फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट के ऊपर। तो ब्रांड्स आर यूजिंग इट। एक एंगल इसके अंदर ये भी है कि कस्टमर किस तरह से इसको रिएक्ट करता है कि शुड ऑल एड्स बी एआई? ऑफ कोर्स नॉट। आपको अपना ब्रांड कहीं ना कहीं इंटीग्रेट तो करना ही होगा, तो यू हैव टू शो रियलिटी एज वेल। Real elements. यूजिंग एआई टू मेक सम एड्स और वीडियोस, इट्स फाइन, टाइमली, बट कंप्लीटली आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो नहीं सकते। हो सकते। अच्छा नासिर, जब हर फील्ड में ना उस फील्ड के अवार्ड्स होते हैं, है ना? तो इसी तरह मार्केटिंग के भी अवार्ड्स होते हैं जहाँ पे ब्रांड्स पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन, आर दीज अवार्ड्स मेरिट बेस्ड और रिग्ड? मैं तो भी सीधा सवाल पूछती हूँ। और आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप सबसे मुश्किल सवाल मुझसे पूछेंगे, जो कि शायद कोई और आंसर नहीं करेगा। बट या इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि पेड अवार्ड्स, एंड इट्स अ नो, एवरीबडी नोज इट, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। वांट टू एसोसिएट माय सेल्फ विद प्लेटफॉर्म्स दैट गिव वेट टू मेरिट। क्योंकि अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए, वरना ना कि हर किसी के पास अगर पेज जेब में पैसे हैं उसको अवार्ड मिले, तो दैट इज रॉन्ग, आई वुड से। that I really like how black and straightforward that was कि तो मतलब अवार्ड्स बिकते भी हैं। बिल्कुल बिकते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। यू कैन, आई थिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर शायद आपको लोग बताएंगे भी कि वाकई में अवार्ड्स बिकते भी हैं। Okay. I'm expecting comments now. Yeah. But yes. अच्छा यहाँ से you were in IPL in marketing. फिर आपने सोचा कि मैं वापस FinTech में जाता हूँ. So you went to Kiss Bazaar. How did this transition happen? Acha, so when I got the opportunity of Kist Bazaar, so we had very small operations and I was part of the initial team over there. So what motivated me to join Kist Bazaar? I think जो वो काम कर रहे थे वो बहुत important काम था जो कि कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। So yeah, they were providing access to necessities, I would say, in today's world, जो कि कोई भी बैंक देने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट्स से प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इसके घर के अंदर अगर फ्रिज नहीं है तो क्या बैंक देगा हमको? नहीं देगा, राइट? So these guys were working on के we want to build financial inclusion for the masses at scale, and they were working on how to do it in a smart way. So when I heard the proposition first time, and this is Arif Lakhani, by the way, जो उसको lead करते हैं, the founder of Kiss Bazaar, the co-founder of Kiss Bazaar. So when I heard the concept and everything, I was really moved about what he was doing. तो I said कि tech का experience तो already है हमारे पास, और marketing भी है. What they're doing is very unique, और पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा. So I thought, why not take on this opportunity and actually create a difference in people's lives. So when I joined the company, we were at about 25, I think 30 people. And by the time I left, we were at 300 plus people. And it was a startup जो कि पाकिस्तान में पहली बार किसी बैंक ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया. So Bank Alfla came on board. They invested in the company as well. After that, they had multiple rounds of investments, and now Kiss Bazaar is a big company. Yeah, it is. So you joined Foods, right? If today a young fresh grad come to you and ask you, I want to go in marketing, because उनको ना कौन वो flashy lights marketing की नजर आ रही होती है, would you suggest them
यस गो फॉर इट, या आप उनको कुछ और एडवाइस देंगे? देखिए, फ्लैशी लाइट्स ऑफ मार्केटिंग, यस देयर इज अ फ्लैशी साइड टू थिंग्स, बट उसके साथ साथ एक पूरी मैथ चल रही होती है और पूरे फाइनेंस चल रहा होता है। सही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कस्टमर रिसर्च कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है या मार्केट में गैप क्या है, वहां से लेके ऑल द वे टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, एंड देन क्रिएटिंग। आई थिंक द इजिएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज मार्केटिंग। इससे पहले और इसके बाद जो होता है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आपसे जो सीएफओ सवाल पूछता है कि आपने अगर 2 करोड़ रुपए खर्च किए तो आपने कहाँ क्या खर्च किए, तो वो ये नहीं पूछेगा कि अच्छा मेरी इतनी रीच आ गई और इतने मेरे लाइक्स आ गए और इतने व्यूज आ गए। वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कंपनी का आरओआई क्या है, इसके कैंपेन का आरओआई क्या है, हमें कितना फायदा हुआ, 2 करोड़ लगा के क्या हमने 10 करोड़ रुपए कमाए या नहीं कमाए। These are the questions that you will be facing. So, to the younger generation, I would say if you're planning on entering marketing, do your basic homework on what the financial workings are and be up to date on them. So that tomorrow, if somebody is asking you these questions, you're better prepared for them. यस, अगर आप मार्केटर ना होते सो आप किस प्रोफेशन में होते? अगर मैं मार्केटियर नहीं होता तो मैं एंटरप्रेन्योर होता। एंटरप्रेन्योर तो आप हैं, मार्केटिंग ना हो, Yes. राइट? सो आई आल्सो वांटेड टू आस्क, अच्छा डू यू थिंक कि आज के दौर में 9 to 5 होना काफी है या एंटरप्रेन्योरशिप अब एक नीड बन चुका है? देखिए, a lot of people that I know, so I also run a group called Marketing Now. Yeah. So Marketing Now के ऊपर we have from across Pakistan around 900 members, which are core company side professionals. Right. इसके अंदर vendors नहीं है, इसके अंदर agencies नहीं है, ये सारे वो professionals हैं जो brand, marketing, communication और product के ऊपर काम करते हैं across Pakistan. We have members from Karachi, Lahore, Islamabad, and then we have members who are abroad as well. Saudi Arabia हो गया, United Arab Emirates हो गया, UK हो गया, Canada, USA, Australia, तो वहाँ से भी professionals हैं हमारे इस group के अंदर। So this is a community which I started about 4 years ago, and we're now entering our 5th year. उस वक्त इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मार्केट में था नहीं as such. सही है। एंड आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या कहते हैं, आई वाज गिवन अ टास्क बाय माय बॉस, और मैंने सारे दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा ये कैसे होगा, और किसी को नहीं पता था। तो ऐसा है कि अगर मुझे कोई काम है ऐसा, कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता और गूगल भी नहीं बता रहा, तो फिर कौन बताएगा। तो देन आई थॉट के आई टुक इट टू लिंक्डइन एंड I wrote that I'm creating a community on WhatsApp for marketing professionals in Pakistan, and if you are interested in joining, please DM me. That post got viral. It got about 150,000 views or comments. तो ना ही पूछे कितने रहते। So I thought okay, now this gap is essentially very real. तो मतलब ये pain point है marketeers का कि कोई platform नहीं है जो कि इन सबको एक साथ connect करता है। I personally went through each and every profile of individuals who approached to me, और फिर मैंने एक WhatsApp community start की। Right. So, and today we are at about 900 members. Wow, and inshallah, I hope that it will soon turn into a company. It will not really turn to a company. The community itself will always be free. Yeah, of course. And the idea is that कि marketing के profession को uplift करने के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। हाँ. तो the jobs that we post in the group, जितने भी लोग हैं, 900 लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं, किसी को ओपनिंग चाहिए होती है, दे पोस्ट इट इन द ग्रुप एंड फॉरन से कोई ना कोई प्रोफाइल्स आ जाते हैं कि दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, दिस पर्सन डज नॉट हैव अ जॉब। तो काफी सारे लोग जो हैं वो मार्केटिंग नाउ के ग्रुप से हायर भी होते हैं। Okay, that is nice. That is really Then I'll give you a very small story. I was talking to somebody in the UK. So a friend of mine used to work in Pakistan. Then he moved to UK and उसने वहाँ अपनी कंपनी स्टार्ट की। And after ages he gave me a call, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? मैंने कहा जी बिल्कुल all good. उसने कि I want to tell you something. I was like yeah sure please go ahead. आपके ग्रुप के साथ मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने कहा वो कैसे? तो मैं यूके में अपनी कंपनी स्टार्ट की, यहाँ पे जो सर्विसेज हैं सारी वो बहुत महंगी हैं। सही है, मुझे कभी भी कोई काम करवाना होता है तो मैं मार्केटिंग नाउ के अंदर डालता हूँ और मुझे वहाँ से रेफरेंसेस मिल जाते हैं, वहाँ पे काम के लोग मिल जाते हैं। wow. So people are earning from abroad as well at marketing now. So I was very shocked to hear that, but it's a good thing, right? So actually we created an impact in Yeah. people's lives. And the good part is that you are not restricting them to do that. Yeah. Because honestly, I've seen the communities where you are restricted, right, for your personal interest. Now, let's suppose if I talk about your community, तो वहाँ पे अगर वो अपना भी कुछ काम कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है, तो you are fine with that. That is very important to lead a community. I think it's the basis or the foundation of marketing now. Yeah. सही है कि people first, right? People first. और मेरा अपना भी एजेंडा ये है जिंदगी के अंदर कि अगर आपने बड़ा होना है, ग्रो करना है, तो फिर आप सबके साथ चलो।
So अकेले आप you will only go so far, right? Yeah. And the true growth or the true success comes from working with the people. जब लोग ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करोगे. अदरवाइज अगर आप अकेले भागते रहोगे तो फिनिशिंग लाइन पे आप अकेले खड़े होगे, ताली बजाने वाला कोई नहीं होगा. ऐसा ही है, ऐसा ही है. What one advice would you want to give to your younger self? Work for few years in marketing at a good company, but उसके बाद फिर purely entrepreneurial side पे आ जाए. That's a really good advice. If you are young अभी तो आप जो है कर लेंगे. I would say that you should do it because yes, I think that entrepreneurship का वो experience लेना बहुत जरूरी है. देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट दिया उसकी एक वजह है. मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल भी आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर काम ना करें. हाँ. कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती हैं. बट इवेंचुअली इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स, यू एम्प्लॉय पीपल. सो दैट्स व्हाट यू वांट टू डू एंड दैट्स समथिंग दैट नाउ आई सी अ यंगर जनरेशन डूइंग एज वेल. काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में काम भी कर रहे हैं और साथ में कुछ ना कुछ फ्रीलांस एक्टिविटीज भी कर रहे हैं. Yes, yes, yes. So that is, I think, really good. As you said, corporate बहुत सिखाती है, personality grooming, mental grooming सब कर देती है आपकी. So yes, corporate में जरूर काम तो करना चाहिए. और even what I like one thing about IBA, उनका जो MBA है ना, जब तक आप corporate का एक साथ एक्सपीरियंस ना लो, वो आपको MBA भी नहीं करने देते. क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ऑन ग्राउंड जो आप चीजें पढ़ के आए हो थोड़ी में, उसका आप एक्सपीरियंस. नहीं, डेफिनेटली मोर टू योर पॉइंट दैट आजकल हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप ग्रेजुएट करते हो, सही है, तो विद इन अ ईयर आई थिंक यूनिवर्सिटीज आपको दोबारा वापस बुला लेती हैं टू टीच एट द यूनिवर्सिटी. सही है, आई वाज ब्लेस्ड विद गुड मेंटोर्स. सही है, दैट्स व्हाई आई टर्न्ड आउट टू बी व्हाट आई एम टुडे. सही, मुझे जो सिखाने वाले लोग थे वो जीएम मार्केटिंग फॉर मोटरोला, सही है, जीएम मार्केटिंग एट डायमंड, जीएम मार्केटिंग एट सम अदर गुड कंपनी. तो इस लेवल के लोग हमें पढ़ाने आते थे. तो उनके साथ रह के उनकी बातें सुन के आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है कि दुनिया किस तरह से चल रही है. सो आई थिंक टू सम एक्सटेंट यूनिवर्सिटीज आर सेविंग कॉस्ट, यस, बट दे आर आल्सो डूइंग इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स एज वेल. अगर एक एक्सपीरियंस रिसोर्स सिखाने आता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो सिर्फ उसकी कॉस्ट नहीं देखी जाती. तो ये वो आपके बच्चों के साथ उनकी ग्रूमिंग कितनी करता है वो ज्यादा मैटर करता है. एंड believe me, I'm telling you this today on this platform, you can go back, say, and after 5 years डिग्रीज काफी हद तक इरेलेवेंट हो जाएंगी. हाँ. जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है और एआई जिस तरह टेक ओवर कर रहा है चीजों को, कंपनीज विल नाउ प्रेफर हायरिंग पीपल विद स्किल्स. स्किल हो गई है ये चीज अभी Yes. अभी है. स्किल्स के साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको काम आता है या नहीं आता है वो मैटर करता है. सही, आप कहाँ से पढ़े हुए हो, यस इट मैटर्स, बट नाउ टू सर्टेन एक्सटेंट. ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अच्छा नासिर, हमारे मुल्क में बहुत सी कंपनीज सेठिया कंसर्ट पे भी चलती हैं, ठीक है. तो जो सेठिया कंपनीज होती हैं वहाँ की मार्केटिंग की कोई स्ट्रैटेजी होती है या बस जो सेठ ने कहा है वही करना है? लाइक आई सेड, क्या आपने सारे डिफिकल्ट सवाल मुझसे ही पूछने हैं आज वैसे. मुझे But, लग रहा है आप ट्रू इनसाइट्स मुझे देंगे इसलिए. देखिए, सेठिया कंपनी होना कोई बुरी बात नहीं है. सही, इट्स हाउ द ओनर इज ऑपरेटिंग. अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देख लो, पाकिस्तान में मोस्टली कंपनियां सेठ ओन्ड ही हैं. सही है, तो इवन अगर एक किराने की दुकान है वो भी सेठ ही बैठा हुआ है वहां पे. सही है, तो उस लेवल से अगर आप स्टार्ट करो ऑल द वे टू द टॉप जायंट्स तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलते हैं. एमएनसीज पाकिस्तान में है ही कितनी, मतलब गिनती की है कंपेयर टू दैट वॉल्यूम टू द कंपनीज दैट वी हैव इंटरनली. तो एक तो चीज वहीं आ जाती है. तो आई थिंक जो एक स्टिग्मा हमने अटैच किया हुआ है इस वर्ड के साथ के सेठिया एनवायरनमेंट और सेठिया कंपनी है, it's not about the ownership of the company, I would say. It's more about the person who's leading the company. It all comes down to the trust and the responsibilities that they're willing to assign to the team. I think that is the difference between the MNCs and the single-owned companies जो कि हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर. वेरी ट्रू. अच्छा नासिर, आज के ज़माने में इतना फास्ट पेस दौर चल रहा है, एक कंपनी को, एक ब्रांड को सरवाइव करने के लिए कौन सी चीजें हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टू सरवाइव एंड टू सस्टेन? अच्छा, क्योंकि मेरा एक्सपोजर मार्केटिंग और टेक का है तो आई वुड ओनली स्पीक अबाउट दोस टू थिंग्स. उसके अलावा आई एम श्योर कि काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट नाउ कंपनीज आर एक्टिवली वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी. सही है, सिर्फ ऑपरेशंस बड़े करने से कंपनी बड़ी नहीं होगी. यू हैव टू नॉट वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट. आपको ये भी देखना होगा कि आपके कहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो आप परटेल कर सकते हो. सही है, एंड दिस इज व्हाट कंपनीज आर डूइंग राइट नाउ. जिस तरह की हमारी इकोनॉमी चल रही है, जो फिर या जो ग्लोबल इकोनॉमी की हमारे पास इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के अंदर, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी.
तो टेक और मार्केटिंग ये दोनों रोल प्ले करते हैं। क्या इसका अगर मैं आपको बोलूं कि आसान वर्जन क्या होगा, क्या आपको 2 करोड़ का डीवीसी आज के ज़माने में बनाना चाहिए? I don't think so. Yeah. You can do a better job in, let's say, even 30% of the cost and still deliver good results. Yes. Results मैटर करते हैं। आपने कितने पैसे खर्च किए वो मैटर नहीं करता। सेम गोस विद टेक। बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे हैं, बट देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट जो कि आप यूज कर सकते हो। Yes. अच्छा नासिर, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू, और मुझे तो बड़ी इंसाइट्स मिली, मुझे सीखने को भी मिला, काफ़ी मार्केट के बारे में पता चला कि हाउ थिंग्स वर्क, व्हाई डिड दे शट डाउन, डिस्ट्रप्शन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, यू नो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं टू ऑडियंस हु आर वाचिंग यू नो आवर पॉडकास्ट एंड रिलेटेड टू मार्केटिंग, टेक और अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट यू वांट टू से टू देम? सो आई थिंक टू द यंगर जनरेशन जो कि अभी वर्कफोर्स के अंदर है भी और जो आ भी रही है, आई वुड से एटलीस्ट गेट लाइक 2-3 years of work experience and then try out your own ventures. बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये वो जनरेशन है जिसको मैसेज की कोई ज़रूरत है नहीं, ये काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी समझते हैं चीज़ों को, Yes. बट आई थिंक स्टेबिलिटी थोड़ी ज़रूरी होती है। आई नो क्या कहते हैं, जो यंग जनरेशन है वो बहुत इंथुजियास्टिक है, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, विच इज़ गुड, आई मीन करना चाहिए, बट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की तरफ भी आप लोग देखें कि किस तरह से चीज़ों को स्टेबल लेके चलना है हमने। Right. That is a very good message to all of you. अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक कि आपका जॉब का करियर भी और एंटरप्रेन्योरशिप का करियर दोनों अच्छे चल सकते हैं। सो विद दैट वी हैड एन अमेजिंग एपिसोड। आई होप आपको भी सीखने का बहुत मौका मिले इस पॉडकास्ट से। आई विल कैच अप अगेन एट अनदर एपिसोड विद अनदर अमेजिंग गेस्ट। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, कराची को बहुत साफ रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।